साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। बात करेंगे हम राजस्थान जीके के क्वेश्चंस जो कि आज के पेपर में बीएसटीसी 2024 में पूछे गए थे। पूरा का पूरा पेपर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्यूशन अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए थे 50 प्रश्न, उसके सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, आंसर के देखने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको पूरी की पूरी आंसर की पता चल सके, और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको काउंसलिंग तक सारी की सारी जानकारी मिलती रहे। तो देखिएगा, एक एक करके सारे के सारे प्रश्न हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रम संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 और 34। अगला प्रश्न आपके है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उसमें जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 53। तो यहाँ पर देखिएगा, कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाला किला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखते रहिएगा और आखिर तक आप बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है ना, और आपका पेपर कैसे गया वो भी आप जरूर बताइएगा। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी में रचा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी हैं। तो यहाँ पर बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जैन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य के कितनी बार है जो कि राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो कितनी बार, 4 बार आपका बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। तो यहाँ पर शाहपुरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नीमच, देवली और नसीराबाद में छावनियाँ थी। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम कौन सा है। तो भवानी मंडी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 60 नंबर है आपका। यहाँ पर देखिएगा, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है भरतपुर ढूंढाड़ी, यहाँ पर भरतपुर में ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है। तो पश्चिमी भाग रेगिस्तानी है। बिल्कुल इजी सा यहाँ पर पेपर आपको देखने को मिला था बीएसटीसी का आज, तो बिल्कुल अच्छा और बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। किस जिले में प्रसिद्ध कोवली की गुफाएं स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। कहाँ पर, झालावाड़ में। निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है। तो चैत्र माह में मनाई जाती है। कहाँ पर, चैत्र माह में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बम नृत्य निकटता से किन जिलों में संबंधित है। तो यहाँ पर आपका अलवर, भरतपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से महात्मा गांधी के 5 पुत्र जमनालाल बजाज बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला देखिएगा, राजस्थान में 1857 के विद्रोह में आरंभ कहाँ से हुआ। तो नसीराबाद छावनी से यहाँ पर आरंभ हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए और ये आपको पता भी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। क्या उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पत्तिक से नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति और तरुण राजस्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो राजस्थान ज्योति यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया। क्या नहीं किया। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वो नहीं रहे थे, बाकी यहाँ पर वो उपराष्ट्रपति भी थे, मुख्यमंत्री
स्पीकर पीते। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो यहाँ पर काली सिंध का जो उद्गम है राजस्थान से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लिखा है बिल्कुल सही है उनका। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? 71 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों 30 सदस्य बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। कितना? 30 सदस्य बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। और न्यूनतम की बात करें तो 12 यहाँ पर रहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाखेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। सामेला प्रथा का संबंध किससे है? तो विवाह के अंदर जो बारात को स्वागत किया जाता है सामेला उसको कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 74 नंबर क्वेश्चन, बादल महल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर शानदार महल है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर उदयपुर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 75, जलवायु से संबंधित सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताइएगा? जलवायु से संबंधित प्रश्न है 75 में। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लिखा है शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चूहों का मंदिर किसे कहा जाता है? तो करणी माता बीकानेर, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार मिला था, तो को यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइएगा। तो यहाँ पर फड़ पेंटिंग बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, रानी दादी सती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो झुंझुनू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का नाम किसके द्वारा रखा गया? तो यहाँ पर सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, पुस्तक और उसके लेखक यहाँ पर सम्मिलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आनंद विलास हरिभूषण, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में निम्नलिखित में जिले में से यहाँ पर 56 का मैदान स्थित है, तो 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला आप देखिएगा, संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बहुत ही इजी प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए थे परीक्षा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोविंद गुरु। राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो 11.26% यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दाबू प्रिंट की बात करें तो यहाँ पर कौन सा सही आ जाएगा? दाबू प्रिंट की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आकोला चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका। 86 की बात करें तो किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? तो आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो महाराणा कुंभा बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न की हम बात करें तो भारत में बाजरा उत्पादन में राज्य की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान? तो पहला स्थान है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? 1904 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित नृत्य जाति समूह में चरी नृत्य प्रस्तुत है, तो चरी नृत्य है जो कि गुर्जर जाति में यहाँ पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई योजना किसे माना जाता है? तो आपको यहाँ पर आंसर देना है, बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, 91 नंबर प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आजकल ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है मतलब कि गलत कौन सा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। 92 की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 2014
लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका नरपत मनलोडा बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नानक जी भील डूंगरपुर, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं। अगला देखिएगा, राई बुढ़िया खेला पात्र का यहाँ पर संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी गौरी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 है आपका यहाँ पर। तो 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होने शुरू हुआ था, तो अजमेर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला देखिएगा, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? तो चंद्र बरदाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न की हम बात करें तो लोनेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? जैसलमेर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? 78 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है, 52.12% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस लोक देवता के राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तो कल्ला जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? तो 79 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। तो हमने यहाँ पर पूरे के पूरे राजस्थान जीके के 50 प्रश्न हमने देखे यहाँ पर, और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्यूशन करवा दिए गए हैं, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि भाई कितने प्रश्न आपके सॉल्व हुए हैं और कहीं कितने सही हुए। कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और आपका पेपर कैसा गया है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।